एक दूसरे को। आज तो बर्तन बर्तन फेंक रहे हैं, लगता है गर्मा गर्मी जोर से है। जो भी कहो, टैक्स फ्री मनोरंजन हो ही जाता है। घर को जहन्नुम बना के रखा है तुम लोगों ने। क्या हुआ? अम्मी से ही पूछिए ना। हम तो बावर्ची खाने में थे और ये घुसल खाने में। हाँ, हम तो घुसल खाने में ही थे, पर तुमने बावर्ची खाने से हमें जन्नत में पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। हाँ? तौबा तौबा, मेरी तौबा। अम्मी, हम ऐसा क्यों करेंगे? और भला घुसल खाने से जन्नत कैसे जाया जा सकता है, बताइए। बस बस बहुत हो गया। आखिर हमें बताएगा कि माजरा क्या है। हाँ हाँ, तू तो अपनी अम्मी की ही तफ्तीश करेगा ना। तू तो इस बे औलाद को कुछ बोल भी नहीं सकता। अम्मी, अब आप इस बात को गलत मोड़ पर ले जा रही हैं। हाँ, तो तू ही बता, गर्म पानी के गीजर का बटन तूने क्यों बंद कर दिया था? नहीं, ये तो कुछ नहीं कहेगी। अरे हम कहते हैं, अरे ये चाहती है कि हम ठंडे पानी से नहाए, हमें निमोनिया हो जाए ताकि हम मर जाए। हाँ? कुछ भी अम्मी, हम ऐसा भला क्यों चाहेंगे? हम मानते हैं कि गीजर हमने बंद किया था, पर इतनी गर्मी में गर्म पानी से कौन नहाता है भला? और अम्मी तो कहती है ना कि हमें फिजूल खर्ची बंद कर देनी चाहिए, तो हम आपकी ही बात पर अमल कर रहे थे। अम्मी शबो सही तो कह रही है, आप खामखा बात का बतंगड़ बना रही है। हाँ बेगम, बहू ठीक तो कह रही है। अरे सारी गलती तो हमारी है ना, कि हमने ऐसी औलाद को जना जो हर वक्त इस बीवी के पल्लू में ही बंधा रहता है। और सबसे बड़ी गलती ये है कि इस नामुराद की बातों में आकर हम इस बे औलाद को इस घर की दुल्हन बनाकर ले आए, ताकि वो हमारी छाती पे बैठकर भूख डले। हाँ। इस घर का कुछ नहीं हो सकता। अरे नहीं नहीं, हम ऐसे थोड़े ही ना आएंगे। हम तो पूरी तैयारी के साथ ही आएंगे। आखिर में हमारे भतीजे का निकाह जो है बस तुम सिर्फ हमारी खातिरदारी करने का पूरी तरह से इंतजाम करना। हाँ? और हाँ, हमने सुना है तुम्हें दहेज में बहुत कुछ मिल रहा है। हाँ? अच्छा अच्छा, एक मिनट, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। अरे ओ महाराज, कहाँ चली बंठन के? अम्मी वो हम इंश्योरेंस एजेंट का जा रहे थे, हम सोच रहे थे एक पॉलिसी निकाल लेते हैं। अरे अब ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुम्हें पॉलिसी लेनी पड़ रही है? अम्मी इसलिए तो पॉलिसी लेने जा रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कल कोई आफत आ जाए तो हम तैयार रहे, वरना क्या पता। अरे कुछ नहीं होगा, और ये फिजूल का खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है। अरे सुबह ही तो दुल्ला ने सब कुछ समझा दिया था ना। अम्मी, ये कोई फिजूल खर्च नहीं है, ये अपने आने वाले कल को महफूज करने के लिए बस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स है। इन्वेस्टमेंट? अरे इसकी इन्वेस्टमेंट तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कल को बीमे की अगर रकम देनी पड़ेगी ना, तो ये कहीं तुम्हें भी ना। अम्मी, अम्मी, आंखें किसे दिखाती है? तू क्या मेरी आंखें नोच खाएगी? देख ज़ेड, मैं तुमसे कहती हूँ, ये कोई तुम्हें बच्चा बच्चा नहीं देने वाली। इसे तू तलाक दे, मैं तेरा दूसरा निकाह करवा दूंगी। बस अम्मी बहुत हो चुका, ये आप क्या कह रही है? आपको कितनी बार कहा कि इस बारे में। हाँ हाँ हाँ, अब तू भी अपनी अम्मी को बोल दे। हाँ? अरे तुम क्या जानो, एक माँ का दिल अपनी औलाद के लिए कितना तड़पता है, पर तुम दोनों बे औलाद इस बात को समझोगे ही नहीं। अम्मी, अम्मी संभालिए अपने आप को। देख क्या रही हो, हमारी मदद करो, आओ। अम्मी, इन डॉक्टर में लेके चलते हैं। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम दोनों ना पॉलिसी निकालने के लिए चले जाना। हाँ, अम्मी ठीक कह रही है, चलिए ना हम चलते हैं। कैसी बातें कर रही है शब्बू? हम एजेंट के पास कभी भी जा सकते हैं। इस वक्त माँ को डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है। अम्मी चलिए, पकड़। देखा, मेरी औलाद है,
मेरे ही तरफ झुकेगी। मैं भी देखती हूँ कि आप कैसे मुझे मेरे ज़ैद से अलग करती हैं। शर्मा जी, ये लीजिए। देखा बरकुल्ला, सही वक्त पर सही फैसले करने से उसकी कीमत बढ़ जाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम इस जगह का सौदा सही वक्त पर नहीं करते तो हमें काफी नुकसान हो सकता है। बेटा, मैं इन दुकानों के सौदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैद कि तुम्हें अब बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो, मैं काजी साहब से कह के तुम्हारा दूसरा निकाह करवा दूंगा। अबू प्लीज, आप भी अम्मी की तरह एक ही बात पकड़ कर ना बैठे। मैं 7 सालों से ये ताने सुन सुनकर थक चुका और नहीं। जैद, वो सब तो ठीक है, पर नफीसा भी एक बात पूछूं? हाँ बताओ। आपने अपनी दुल्हन को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। ये बात तो सही। देखो तो इतना देर से हम लोग यहाँ आए हैं, लेकिन साहबजादी खातिर करना तो दूर, अरे दुआ सलाम भी करने नहीं आई। अरे कहाँ चली बड़ी भी? शबनम, 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 शबनम। क्या है, क्यों चिल्ला रही हैं आप? ये क्या बेहूदगी है? नीचे मेहमान आए हुए हैं, उनकी खातिरदारी कौन करेगा? ना सलाम ना दुआ, तुम यहाँ बैठी हो। ऐसा है जी कि वो मेहमान आपके हैं, तो आप ही कीजिए ना उनकी खातिरदारी। और वैसे भी हम इस घर की बहू हैं, कोई नौकरानी नहीं है। घर का काम करना, बड़ों को इज्जत देना, ये किसी नौकरानी का काम नहीं है। तुम क्या जानो इस घर के तौर तरीके, इसीलिए खानदानी होना बहुत जरूरी है। अम्मी, खबरदार जो मेरे खानदान के बारे में कुछ भी कहा है तो, वरना 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 क्या? तुम इस नफीसा अली बेग को धमका रही हो? तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। आज आने दो जैद को, आज फैसला होकर ही रहेगा, या तुम रहोगी या मैं रहूंगी। अम्मी, अम्मी ये सब क्या है? ये घर है कोई बाजार है? सही वक्त पर आए हो बेटा। देखो ये दुल्हन मुझे धमका रही है। शबनम, ये सब क्या हो रहा है? तुम तो अम्मी को जानती हो ना, तुम तो कभी समझदारी से काम लो। नहीं ज़ैद, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? तो पूछो पूछो इन लोगों से। हाँ ज़ैद, वो नफीसा। बस, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप लोग यहाँ क्या करने आते हैं। दूसरों के घरों में आग लगाने का है कौन सा तरीका होता है? मुझसे आप लोग की शान में कोई गुस्ताखी ना हो, इसलिए प्लीज आप लोग प्लीज तशरीफ ले जाइए, प्लीज। शुक्रिया नफीसा भी, घर बुला के इज्जत देने के लिए। ज़ैद, सचमुच आज मेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरे ही है, जो मैंने अपनी सहेलियों को यहाँ बुलाया और उनकी बेइज्जती करवाई। और ये अम्मी बस, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ इन मोहल्ले वालों को, और इनके घरों में क्या होता है ना, इन सब चीजों से अच्छे से वाकिफ हो मैं। तो आप प्लीज मत कहिए ये सब मुझे। पर मेरा कहना सिर्फ इतना था कि अगर इनको मेहमान बुलाना ही है तो कम से कम मुझसे तो पूछ लेती कि मैं फ्री हूँ या नहीं। ये क्या सलीका है? आज भी मैं इस घर की मालकिन हूँ और मरते दम तक ही रहूंगी। तुम्हें पता है ना, समझ लेना इस बात को। अरे आज तक इसके बाप को मैंने नहीं पूछा तो तुम्हारी औकात क्या है? होती कौन हो जो तुम्हारी मुझे इजाजत लेने पड़े? मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो सिर्फ। या अल्लाह, बस करो आप दोनों, एक पल का सुकून नहीं है इस घर में। तंग आ गया हूं मैं, बस। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।